गुरबचन बाबा की ये अमर दास्तां। आओ नई प्रेरणा उनके जीवन से हम मानवता के वो एक मसीहा हुए, दीनहीनों पे भी खूब किया था करम। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने आदरणीय संत जे.आर.डी. सत्यार्थी जी द्वारा लिखा हुआ एक दृष्टांत, जो कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी पर लिखा हुआ है, जिसका विषय है नियत साफ तो बरकत ही बरकत, आप जी के सामने रखूंगी, आप जी प्रवान करना। एक घटना दास के मानसिक चित्रपट पर उभर आई, जिसने गुरमत के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट किया कि इन संतों का सत्कार व सम्मान ही सब सुखों की खान है। एक बार एक पति पत्नी हजूर बाबा जी के पास आए। नमस्कार करने के उपरांत पत्नी ने निवेदन किया, सच्चे पातशाह, आप तो बेसहारों का आसरा, निमानों का मान है। आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं। हमारी दौड़ तो आप तक ही है। हमारे भाग्य और हाथों की रेखाएं केवल आप ही बदल सकते हैं। हमारे देखते देखते संतों महापुरुषों के माथे के लेख बदल गए हैं। वे आज दुनियावी सुखों को भोग रहे हैं, परंतु बाबा जी, इनके पास हुनर है, मेहनत है, ईमानदारी है, मगर पैसा नहीं है कि काम करके कुछ कमा सकें। बाबा जी के पूछने पर उस महापुरुष ने बताया कि वह मोटर मैकेनिक है और किसी पुर्जे की डिवाइस बनाकर लाए हैं। बातों बातों में हजूर ने जांच भी लिया कि वाकई इसके पास मैकेनिकल ज्ञान है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन हुजूर के पास एक सेठ साहब, जिन्हें ज्ञान प्राप्त किए हुए कुछ ही समय हुआ था, आए और कहने लगे, बाबा जी, दास के पास कुछ पैसा तो जमा है, लेकिन ना तो विद्या का गुण है, ना ही कोई कारीगरी। संयोगवश दास दोनों अवसरों पर हाजिर था। दास के दिमाग में एकदम ख्याल आया कि अगर सेठ साहब के धन और पहले आए महापुरुषों की विद्या कारीगरी को मिला दिया जाए तो इनका पैसा और धन को कमाल आएगा। दास ने दोनों महात्माओं को मिला दिया। सेठ साहब का पैसा और मैकेनिक महात्मा का हुनर जब मिल गए तो इस छोटे से व्यापार में भी अच्छी कमाई होने लगी। ज्यों ज्यों कमाई बढ़ने लगी, त्यों त्यों सेठ साहब का लालच भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगे कि माल तैयार करने की विधि और अनुभव हो ही चुका है, क्यों ना इस मैकेनिक को व्यापार से अलग कर दें, ताकि सारी कमाई पर केवल मेरा अधिकार रहे। यह सोच सेठ साहब ने मैकेनिक महात्मा को व्यापार से अलग कर दिया। मैकेनिक महात्मा फिर से रोजगार की समस्या से जुड़ने पर विवश हो गए। उनकी पत्नी, जो गुरु घर की सेवक व श्रद्धालु थी, फिर हजूर के पास आशीर्वाद लेने आई और आगे से यही वचन आया कि सच्चा पातशाह ठीक करेगा, अब आप अपना काम शुरू कर दो, दातार बरकत डालेगा। सतगुरु का वचन शिरोधार्य कर वह बहन घर लौटी। कुछ दिन में किसी पारिवारिक सदस्य से उन्हें कुछ पैसा मिल गया और उसने गुरु के वचन को निभाते हुए एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। दातार की कृपा से इस वर्कशॉप से माल बाद में तैयार होता था, बिक्री पहले ही हो जाती थी। अच्छी कमाई होती देखकर दातार का धन्यवाद करने के लिए इन्होंने निश्चय किया कि घर और वर्कशॉप में हुजूर के चरण डलवा कर खूब सेवा की जाए। संयोगवश कुछ घंटों बाद दास ने देखा कि वह सेठ साहब, जिन्होंने उस मैकेनिक महात्मा को व्यापार से अलग कर दिया था, वह भी सहमे सहमे घबराते हुए बाबा जी के सामने आंखें झुकाए खड़े थे और बेनती कर रहे थे, सच्चे बादशाह, वर्कशॉप में माल तो बन रहा है, लेकिन उठाने वाला कोई ग्राहक नहीं। जब बाबा जी सेठ साहब के घर पहुंचे तो उन्होंने बड़े चाव से सेवा की, चरणामृत बनाया और अरदास की, बाबा जी, हमारा व्यापार अगर किसी ने बांध रखा है तो आशीर्वाद देकर जाएं कि फिर से बारे न्यारे हो जाएं और काम में भी बरकत पड़ जाए।
इस महात्मा के बार बार यही कहने पर हुजूर बाबा जी ने उसे समझाते हुए फरमाया, सेठ जी, जिस महात्मा को आपके साथ लगाया था और जिसने आपका व्यापार चलाया था, उसे अलग करके आपने अच्छा नहीं किया। आपकी इस भूल ने ही आपको बांध रखा है, किसी प्रेत आत्मा ने नहीं। उधर श्रद्धालु मैकेनिक महात्मा व उनकी धर्मपत्नी बड़ी उत्सुकता से हुजूर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से ही गाड़ियों को देखकर मानो उनके पांव में जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हुजूर को नमस्कार करके निश्चित स्थान पर बिठाया। अचानक उन्होंने देखा कि सेठ महात्मा उनके चरणों में गिरकर उनसे अपने भूल की क्षमा मांग रहे हैं और साथ ही निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर वह चाहें तो फिर मिलकर वही वर्कशॉप चला सकते हैं जिसकी बुनियाद उन्होंने स्वयं रखी थी। जब इन संतों के घरों से वापस आ रहे थे तो पूरा दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। दास सारे रास्ते इस मधुर मिलन पर झूम रहा था और साथ ही यह बात भी ध्यान में आ रही थी कि दैवी कृपा भी वही बरसती है जहाँ नियत साफ हो, मन पवित्र हो। दातार से ऐसा ही बनने की मन ही मन प्रार्थना करते हुए ना जाने कब हम घर पहुंच गए। धन्य निरंकार जी।